क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारे भारत वंश गणतंत्र दिवस मना रही है। लोग दुनिया में बहुत सारे मतलब शासन का तंत्र होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है। कुछ तंत्रों के बारे में अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो हम लोग 4 प्रकार के तंत्रों के बारे में हम बोल सकते हैं। एक कहते हैं मोनार्की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हिंदी में राजतंत्र। राजतंत्र मतलब इसमें कोई एक राजा नहीं तो एक रानी उसी देश को शासन करता है, वही ये प्रमुख उस देश का, ये मोनार्की है। और दूसरा होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब इसमें एक ग्रुप के लोग शासन करते हैं, एक ग्रुप के लोग शासन करते हैं और एक कुटुंब के लोग शासन करते हैं। मतलब इसको ओलिगार्की मतलब हिंदी में कहेंगे तो क्या कुलीन तंत्र, क्या कुलीन तंत्र कहते हैं इसको। और तीसरा है हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब धनाशी का शासन। जैसे कोई एक व्यक्ति डिक्टेटर के रूप में, जैसे हिटलर जैसे शासन करते हैं। और यहाँ क्या है, जबरदस्ती सब कुछ किया जाता है और लोगों जो मांग करते हैं उसको मानने के लिए जरूरत नहीं है, मानेगा भी नहीं भी मानेगा। 14 होता है रिपब्लिक, जिसको हम कहते हैं गणतंत्र। हाँ, ये सब तंत्र के बारे में विशेषकर ये लोग राज्य करते, इसी को हम लोग सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8, 6 और 7 को थोड़ा पढ़िए। जब लोग राजाओं को मांग किए तो तब ईश्वर ने उनको क्या समझाना चाहते थे और क्या बताना चाहते थे, और उसी को थोड़ा पढ़िए। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 6। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे। हाँ, सामुएल को अच्छा नहीं लगा। उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं क्योंकि वे मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि वह मुझे उन लोगों का राजा बना रहूं। यही है, यही से हम लोग देखेंगे तो हमारे पूर्वज लोग किस प्रकार मांग किए। उसके बाद ईश्वर ने उनके लिए राजा देने के लिए शुरू किए। और इसे सामुएल से ईश्वर ने कहा, उसने कहा ये अध्याय 8 वचन संख्या 11 से आप लोगों को 18 तक को थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि सुनेंगे तो थोड़ा टाइम लगेंगे, इसलिए मैं आप लोग इसके पढ़ के बता रहा हूँ। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार सत्ता जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ को आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सस्प्रीत तथा पंचस्पति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुताएंगे, अपने फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामना बनवाएंगे और मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियों सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों को मांग करेंगे। वह तुम्हारा सर्वोत्तम खेत, दाखबारियों और जैतून को बाग तुमसे छीन कर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे।
इस चीज़ को हम लोग भारत में देख सकते हैं। जैसे अभी हस्तो जंगल के लेके यहाँ जैसे कहा जाता है, आपके सर्व उत्तम खेत और दागवारियों, आपके जंगल, आपका जमीन और जैतून के बाग और सब कुछ बाग को तुमसे छीन कर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। इसमें हमारे भारत देश में जैसे आदानी को प्रदान करते हैं। ये सब चीज को आज नहीं वर्ष हुआ है ना, 3000 वर्षों के पहले ही एक क्या है भविष्यवाणी किया गया, वह तुम्हारे फसल और दागवारियों को उपज का 10% लेंगे। इसीलिए उन लोग MSP कहते हैं, MSP कहते हैं मतलब मिनिमम प्राइस। ये क्या MSP नहीं देते, मतलब हमारे दान के लिए सही प्राइस नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ पर ये सब आजकल होता है। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों को और तुम्हारे कदों को भी अपने काम में लगा देंगे। देखिए, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जैसे किसान लोग लड़ रहे थे और उनको नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स को उपयोग किया गया। पुलिस फोर्स कौन है? सरकार से वो उत्पन्न किया मशीन है क्या? नहीं, हमारे बेटे बेटी लोग जाके पुलिस में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, उसी फोर्स को हमारे विरोध लगाएंगे। उसी चीज को भविष्यवाणी क्या, उस समय तुम लोग अपने राजा के कारण जिसे तुमने स्वयं चुना है प्रभु की दुहाई देंगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारे एक भी नहीं सुनेगा। ये राजाओं के मांग किए, राजतंत्र के लिए जो लोग मांग किए, आज वो राजतंत्र मतलब आज राजतंत्र नहीं गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र में जैसे हमारा भारत देश में संविधान है, संविधान को क्या कहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं द बाइबल ऑफ इंडिया। बाइबल ऑफ इंडिया कहते हैं एक मार्गदर्शक किताब कहते हैं, और मार्गदर्शक किताब का उसका उद्देशिका रहता है जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं। इस उद्देशिका में प्रियम्बल में कुछ मुख्य बातों कहा जाता है, जिसको हम आज का सुसमाचार से हम सुने हैं, जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 से लिया गया है। उसमें 6 को पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, वे तृप्त क्या जाएंगे, है ना। और धन्य है वे मेल करते हैं, है ना, जैसे 9 में, और वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये सब चीजें यही चीज है हम लोग के प्रियम्बल में, हम लोग के उद्देशिका में कहाँ से लिया गया? बाइबल से लिया गया। ये बाइबल में क्या क्या बात बताया जाता है, ये उद्देशिका जो हम बातें उसमें न्याय के बाद जस्टिस। न्याय क्या है? जब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, वो इसी को न्याय कहते हैं। लेकिन हम लोग कोदरा कांड में देखते हैं एक व्यक्ति के न्याय मिलने के लिए 22 वर्ष लग गया। उसको इंग्लिश में कहा जाता है द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब न्याय करने के लिए देर हो जाता है, वो न्याय दिलाने में क्या हो जाते हैं, देर कर देते हैं, न्याय नहीं मिलता है उस व्यक्ति को। 22 साल के बाद कोई व्यक्ति को न्याय मिलेंगे तो क्या महत्व होगा। इसीलिए न्याय के बारे में उद्देशिका में बात किया जाता है। और समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? न्याय के सामने सब लोग बराबर है। क्या कुछ उच्चतम न्यायालय का कुछ निर्णय क्या सम्मान के बात करता है? ना, वो तो उसमें तो अन्याय का बात हो जाता है। कुछ चीजों में न्यायालय समानता के अनुसार उन लोग निर्णय देते, कुछ चीजों में न्याय के बातों को नजरअंदाज करके छिपाकर कुछ चीजें श्रद्धा के आधार पर कुछ चीजों को उन लोग निर्णय दे देते हैं। वहाँ इक्वालिटी, समानता नहीं होता है। और ये बात करती है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईत्व या क्या भाईचारा। यहाँ हम लोग देखते हैं आजकल ट्रेन में लिखा जाता है साइड में क्या बन रहता है, एक राष्ट्र को मतलब एक धर्म को इंगित करते एक राष्ट्र कहते हैं। ये देश है, ये धर्म का राष्ट्र नहीं है। ये राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र है, ये राष्ट्र मुसलमान भाई लोगों का राष्ट्र है, ये राष्ट्र सिख भाई लोगों का राष्ट्र है, ये राष्ट्र बौद्ध धर्म का भाई लोगों का राष्ट्र है, ये राष्ट्र जैन भाई लोगों का राष्ट्र है, ये भाई ईसाई भाई लोगों का राष्ट्र
राष्ट्र है, लेकिन एक देश, एक राष्ट्र, एक धर्म का नाम लेकर एक राष्ट्र कहना, वहां पर क्या नहीं होता है, भाईचारा नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, वहां पर अन्याय किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखे हैं, न्याय देखे, इक्वलिटी देखे, फ्रेटर्निटी देखे, और यहाँ पर लिबर्टी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होता है। कभी कभी लोगों को विरोध किया जाता है, स्वतंत्र रूप से लोग अपना भाषण व्यक्त करते हैं, कर सकते हैं, लड़ सकते हैं अन्याय के खिलाफ। लेकिन क्या कर देते, ऐसे कुछ लोग धरना करके उनके सरकार के शासन के विरोध आवाज उठाते, उन लोग के बांध कर जेल में डाला जाता है। स्वतंत्रता नहीं है। और स्वतंत्रता है बोलने का स्वतंत्रता, रहने का स्वतंत्रता, जीने का स्वतंत्रता है। इन सभी चीजों को हम लोग हमारे किस में पा सकते हैं, हमारे उद्देश्य का प्रियम्बल में पाया जाता है। इसी के अलावा हमारे लिए मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हम सबों के, ये मौलिक अधिकार आजकल रौंदा जाता है और पैर में नीचे रखकर उसको कदम करके उसको क्या कर देते, नष्ट किया जाता है। इसीलिए ये प्रभु यीशु और पुराना विधान में हम देखते हैं न्याय जैसे होगा, राजा लोग कैसे होंगे। इसलिए हम अपने देश के क्या के बारे में, गणतंत्र के बारे में अधिक लोग अधिक जानने की आवश्यकता है। या अधिक जागरूकता नहीं होने के कारण लोगों के साथ विशेषकर जो अनपढ़ रहते हैं, जो ज़्यादा जागरूक रहते हैं, उन लोगों को हमारे देश में दुरुपयोग किया जाता है और उनके लिए न्याय नहीं मिलता है, उनके बीच में भाईत्व नहीं रहता है, उनके बीच में स्वतंत्र नहीं रहता है। और इसीलिए हम अपने देश के गणतंत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करने के लिए, गहराई से उसके जो लोगों के बीच में जागरूकता करने की आवश्यकता होता है। अगर ये सब चीज़ होंगे, हमारे देश में असली गणतंत्र, जो लोगों को द्वारा, प्रजा के द्वारा करने वाला असली राजतंत्र होंगे। अगर उसी के लिए हम इसीलिए हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:10 में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने सिखाया है, उसको थोड़ा पढ़िए 6:10 को, मत्ती के सुसमाचार में 6:10 तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जब हम प्रार्थना करते तेरा राज्य आए, क्या कभी कुछ वर्षों के बाद या कुछ शताब्दी के बाद आने वाला राज्य के क्या हम प्रार्थना करते हैं? नहीं। जब हम प्रार्थना करते तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा हो जाए वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, उसी क्षण जब हम अगर दिल से मांगते हैं, ईश्वर हमारे लिए एक ऐसा राज्य प्रदान करेंगे जो स्वर्ग राज्य जैसे है, जहां ईश्वर की इच्छा पूरा होता है। वैसे पूरा होने के लिए हम ईसाई लोग विशेषकर ईश्वर के राज्य आने के लिए, ईश्वर के राज्य देने वाले लोगों के शासन में आने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, तब हमारे देश में असली गणतंत्र होंगे। आमीन।